सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो डिमांडिंग टॉपिक है। हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप अगर किसी भी शख्स से, अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक लड़के हैं, मैटर नहीं करता, अगर आप मैरिड हैं तब भी मैटर नहीं करता, तो क्या अगर किसी पे हमारा अट्रैक्शन आ रहा है या फिर कोई हमें पसंद आ रहा है, तो क्या ये चीटिंग है? क्या ये चीटिंग का पार्ट है? क्या हम अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं अगर हम हमारा अट्रैक्शन किसी की तरफ जा रहा है? अगर आप एक एक वुमेन है और मैरिड है, और अगर आप किसी लड़का, कोई भी लड़का, वो मैरिड है या नहीं मैटर नहीं करता, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका अट्रैक्शन उस पे जा रहा है, तो क्या ये सही है? या फिर हम इसे रिलेशनशिप में या किसी रिश्ते में चीट मानेंगे, धोखा मानेंगे? तो ये बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है समझना। इसलिए इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक के आ गए और आपको लगता है कि यार ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो साइकोलॉजिकली क्या इसमें साइकोलॉजी कहती है, इस चीज़ को हम समझेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है हमेशा की तरह, लेकिन आपको ये वीडियो छोड़कर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी और आईडी में जाके किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हर सवाल का जवाब इस चीज़ से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप या तो मैरिड हैं, ठीक है, या आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई लड़का या कोई लड़की पसंद आ रही है, या आपको अच्छी लग रही है, या अच्छा लग रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई चीटिंग का पार्ट नहीं है। देखिए, हर एक इंसान जो है ना वो अलग है, ठीक है। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग है, लुक्स अलग है, फीचर्स अलग है, ठीक है, बॉडी, फिगर, बहुत सारी चीजें होती। तो अगर कोई इंसान, आप जिस इंसान को डेट कर रहे हैं या जिस इंसान से आपने शादी की है, अगर कोई इंसान ऐसा दिखता है आपको जो कि चीज आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हो सकता है कि आपका फिगर नहीं है वैसा, अगर वो मैरिड बंदा है और उसको कोई ऐसी लड़की दिख जाती है इसका फिगर बहुत अच्छा है, तो वहां पे वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन बनता है, आपके लुक से, आपकी बॉडी से, आपके फिगर से, ठीक है। इस चीज से अट्रैक्शन बनता है। बात करने से भी अट्रैक्शन बनता है कि किसी इंसान का बात करने का तरीका अच्छा है, वो बात बहुत अच्छे से करता है, समझदार है, मेच्योर है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इससे भी अट्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप में ऐसा बन रहा है कि आप मैरिड है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में डेट कर रहे हो और किसी और पे आपका अट्रैक्शन बन रहा है, तो ये चीटिंग का पार्ट नहीं है किसी भी तरीके से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप एक चीज समझिए कि अगर आपको एक तरीके का फूल पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको रेड रोज पसंद है, लाल गुलाब आपको पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप येलो रोज या व्हाइट रोज जो है उससे आप नफरत करोगे। ऐसा तो नहीं है। आपको सभी से प्यार होगा, लेकिन आपका फेवरेट जो होगा वो हो सकता है आपका येलो रोज है या आपका रेड रोज है या व्हाइट रोज है, ये आपका पर्सनल है। लेकिन जितने भी और भी फूल फूल हैं और जितने भी और फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे आपको पसंद आएंगे, बिकॉज हमारी पर्सनैलिटी वैसी है। उसी तरीके से इंसानों में भी होता है कि आपको एक इंसान पसंद है, आप उसको डेट कर रहे हो, एक इंसान आपको पसंद है, आपने शादी कर ली, लेकिन और भी तो लोग हैं ना इस दुनिया में, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं लोगों के पास में, सो वो अट्रैक्शन बनता है। तो अगर आप मैरिड हैं या किसी को डेट कर रहे हैं और आपका अगर अट्रैक्शन बन रहा है किसी से, तो वो चीटिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, ये चीज मैटर करती है। अगर आप रिलेशनशिप में और आपका किसी पे अट्रैक्शन बना और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और फिर आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे चीटिंग का पार्ट है कि आपका पार्टनर को आप चीट कर रहे हो, बिकॉज आप किसी से अट्रैक्ट हो गए और आप अब उससे बात करने लगे। तो बात अगर आप उससे कर रहे हो और आपके माइंड में ये कि यार ये बंदा अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी और ये सब चीजों से अट्रैक्ट होकर आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, तो ये चीटिंग का पार्ट है। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि ये नॉर्मल है किसी से भी अट्रैक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, वैसे तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप में हूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा लगना, पसंद आना, अट्रैक्शन बनना, अट्रैक्ट होना बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलेशनशिप में हूँ या मैरिड हो, कोई बंदी मैं देखूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे मेरा अट्रैक्शन जाएगा। अगर कोई लड़की है, मैरिड है, या तो फिर वो किसी को डेट कर रही है, तो अट्रैक्शन जाएगा। जब उसे कोई ऐसा लड़का दिखेगा तो उसका अट्रैक्शन जाएगा। तो ये कोई चीटिंग का पार्ट नहीं है। बस अगेन कि उसके बाद क्या स्टेप ले रही है, ये चीज मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से काफी सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक बंदे हैं, आपकी बंदी किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसका किसी पे अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। और वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे।
और अगर कोई बंदा है वो मैरिड है या फिर वो रिलेशनशिप में डेट कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि उसका अट्रैक्शन नहीं जाएगा। उसका अट्रैक्शन जाएगा, उसको वो लड़की पसंद आएगी। उसके बाद बात कर रहा है नहीं कर रहा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीटिंग का पार्ट नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इससे रिलेटेड पूछा था कि सर आप प्लीज़ बताइए कि क्या हम किसी लड़की को अट्रैक्शन आता है और हम पहले से मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में, तो क्या वो चीटिंग होगी या वो गलत होगा? तो गलत नहीं है अगर अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि वो तो पसंद करने वाली बात है। लेकिन उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, उससे बात करते हैं, तो फिर वो गलत है। ठीक है? तो ये उन सारे लोगों के सवालों का जवाब जिसने मुझसे मांगा था। और अगर आपके रिलेशनशिप में फिर भी इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आपके आ रही है, ठीक है, या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हुए हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल से निकलने के लिए या मूव ऑन करने के लिए, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हम 1-to-1 कॉल पे डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि उसमें हमें रिलेशनशिप से रिलेटेड और एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड स्पेशली मैं वीडियोस डालता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मूव ऑन करने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल को समझने के लिए, वहां से बाहर निकलने के लिए। तो मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए या तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑल पे कर देना, इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, खुद की इज्जत पहली नौबत। थैंक यू।